हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी की काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज के इस क्लास में जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। ठीक है, तो आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत तो है ही आज के इस क्लास की आप सभी को। तो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में अपने फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। ठीक है, अगर बात करी जाए गदखंड की, ये आपका आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा जो आपका शीर्षक है, ठीक है, शिक्षा जो आपका चैप्टर है वो क्या चीज है। क्या चीज इन द सेंस कि आपका शिक्षा शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भाषा शास्त्र है या फिर तर्क शास्त्र है। तो जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता हो रहा होगा, आपको नाम से ही क्लियर हो रखा होगा कि जो आपका शिक्षा है, ठीक है, ये आपका एक शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। ठीक है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तुलसीदास की, जायसी जी की, सूरदास की, बालकृष्ण भट्ट की। चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। कड़बक को किसने लिखा है। ठीक है, जिस कवि ने कड़बक को लिखा है उसी कवि ने चित्ररेखा को भी लिखा है। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया आप सभी को, अगर आप बता पाओ तो बता सकते हो। ठीक है, वैसे आप सभी को पता चल गया होगा कि जो आपका चित्ररेखा कविता है वो लिखा है जायसी जी ने। ठीक है, इनका पूरा नाम कोई बता सकता है। जायसी का पूरा नाम है भैया, याद रखना, मलिक मोहम्मद। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुई है। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के इस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ भैया मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करनी चाहिए किसी भी हर हालत में, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में करी गई है। एक लेख और एक पत्र में, या फिर जूठन में, ओषधा नीरा में, अर्धनारीश्वर में। ठीक है, तो चलो मैं आपको सब में बता दे रहा हूँ, ये जितने सारे भी ऑप्शन है सबके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एक लेख और एक पत्र, एक आपका ऐतिहासिक पत्र है जिसको भगत सिंह ने लिखा है। ठीक है, और वो कुछ था, वो आत्महत्या को लेके, ठीक है, वो पत्र लिखा गया था। दूसरा है जूठन, तो जूठन आपका एक आत्मकथा है, तो जूठन में तो गंडक नदी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। अर्धनारीश्वर की बात करी जाए, अर्धनारीश्वर की मतलब नाम से ही पता चलता है कि हाँ भैया आधा पार्ट आपका नर का होना चाहिए और आधा पार्ट आपका नारी का होना चाहिए, जैसे कि कल्पित आप देख सकते हो शिव और पार्वती का। ठीक है, तो इसमें तो गंडक नदी की कोई चर्चा नहीं हुई है। गंडक नदी की जो चर्चा हुई है वो आपको हुआ है ओ सदा नीरा चैप्टर में। ठीक है, ओ सदा नीरा चैप्टर में, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर की सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थल कहाँ है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, एक चैप्टर है जिसका नाम है भैया पुत्र वियोग। ठीक है, पुत्र वियोग, और पुत्र वियोग में इन्होंने डिस्क्राइब करा है सही तरीके से कि हाँ भैया जब एक पुत्र अपनी माँ से बिछड़ जाता है, कह सकते हो क्लियर भाषा में कि जब किसी माँ का एक बेटा डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो उस माँ के साथ क्या बीतती है। ठीक है, उस माँ पे क्या बीतती है, क्या गुजर रही होती है, उस चीज को सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में व्याख्या करा सही तरीके से। ठीक है, तो पुत्र वियोग को लिखा है इन्होंने। बाकी क्वेश्चन करा जा रहा है भैया कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, तो इनका जो जन्म स्थान है वो है भैया इलाहाबाद। ठीक है, कहाँ है, इलाहाबाद। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की ओम प्रकाश वाल्मीकि और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है। ठीक है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है, और सुखदेव सिंह त्यागी है, वो किस शीर्षक पाठ के पात्र है। ठीक है, वो है भैया जूठन का। और जो आपका जूठन है ना, जूठन है वो आपका एक आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा, आत्मकथा कहने का मतलब कि अपने बारे में उस कथा में बताया गया हो। ठीक है, तो आत्मकथा है आपका। अगला क्वेश्चन 6 नंबर की आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये भैया आ गया क्वेश्चन आपका हिंदी ग्रामर से। ठीक है, आंखों का तारा होना, आंखों का तावरा होना, मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रिय होना या फिर अप्रिय होना, मित्र होना, शत्रु होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिय होना। आंखों का तारा होना है मतलब लाइक वही प्रिय होना, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, विशेषण वही चीज होता है भैया जो किसी भी शब्द का विशेषता बताता हो। ठीक है, किसी भी शब्द का क्या करता हो, विशेषता बताता हो, वही आपका विशेषण कहलाता है। हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, कुछ हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं आज के सेशन में। तो पुष्प शब्द का विशेषण बात कर रहा है, तो पुष्प का विशेषता बताने वाला शब्द क्या क्या कहला सकता है। फूल कहला सकता है, पुष्पित कहला सकता है, पुष्पमाला कहला सकता है, या फिर पुष्पा कहला सकता है। तो वो आपका कहलाएगा भैया पुष्पित। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की संधि के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी में संधि के कितने प्रकार होते हैं।
तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला आपका होता है स्वर संधि, ठीक है, दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि और तीसरा आपका होता है भैया विसर्ग संधि। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन 9 नंबर की, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? भैया मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन के आंसर बताने की जरूरत है मुझे पड़ेगी लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, संज्ञा आपके होते हैं 5 प्रकार के, नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगर इसकी जगह एक क्वेश्चन दे रखा होता कि भैया तुम्हें बताओ कि पटना, ठीक है, पटना, या फिर कोई और भी चीज दे देता जैसे कि सांप हो गया, ठीक है, राम हो गया, एक कौन सी संख्या है, ठीक है, तो चलो ये ना कहीं चलता। लेकिन भाई अब 12th बोर्ड में आ जाओ यार, पूछ रहा है आपसे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो भाई ये सब बहुत बहुत वैसे क्वेश्चन है यार। आगे आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा, ठीक है, हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? अभी मैंने आपको एक चीज क्लियर करी कि जो आपका गंडक एक नदी है, ठीक है, जिसकी चर्चा आपकी ओ सदा नीरा चैप्टर में किया गया है, लेकिन यहां पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि जो आपका ओ सदा नीरा चैप्टर है, ठीक है, जो आपका ओ सदा नीरा चैप्टर है वो किस विधा के अंतर्गत आता है, ठीक है, आई मीन कि नाटक है या फिर उपन्यास है, निबंध है, यात्रा विवाद है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप सभी के सामने कि जो आपका ओ सदा नीरा चैप्टर है वो आपका एक निबंध है, ठीक है, निबंध है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई लोग आप सभी के सामने 11 नंबर कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या होता है? अब बात करते हैं भैया कि उपसर्ग क्या होता है। देखो उपसर्ग, ठीक है, और एक आपका होता है प्रत्यय, दो चीजें होती है, दो टर्म होते हैं आपके हिंदी व्याकरण में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उपसर्ग और प्रत्यय। इससे रिलेटेड 2-3 ऑब्जेक्टिव डाल देता है बिहार को हर एक बार, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग वैसा चीज होता है जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में यूज होता है, ठीक है, और जो आपका प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के अंत में लगता है। तो जो आपका शुरू में लगे वो आपका उपसर्ग कहलाता है, लेकिन किसी भी शब्द के अंत में लगे वो आपका प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो परलोक में उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग मतलब कि आगे लगने वाला, तो पर, ठीक है, यहाँ पे उपसर्ग आपका हो जाएगा पर, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन 12 नंबर की, हार जीत शीर्षक कविता निम्नलिखित में किनकी है? जो आपकी हार जीत शीर्षक कविता है वो किनकी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताओ। विनोद कुमार शुक्ल की? जी नहीं। रघुवीर शाह की? जी नहीं। गजानन और माधव मुक्ति बोध की? नहीं जी। अशोक वाजपेयी की? हाँ, तो डी वाला ऑप्शन मारो ना भाई, किसका वेट कर रहे हो? गर्लफ्रेंड के मैसेज का वेट कर रहे हो क्या? अरे यार वो जाए भाड़ में भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ो यार, यहाँ ध्यान दो, अपनी कैरियर बनाओ, ठीक है, वो तो बाद में भी आ जाएगी। चलो जी 13 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन है? एक लेख और एक पत्र, जो कि आपका एक ऐतिहासिक, ठीक है, आपका एक ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 14 नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन है? अब भैया बहुत ही क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन नहीं, पहला नंबर चैप्टर ही आप सभी के सामने, बातचीत आपका, ठीक है। तो बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? आपका एक ललित निबंध है, ठीक है। अरे यार मैं क्या बोल दिया मैं कर क्या रहा भाई, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है, मैं आपको आंसर ही बता रहा। हाँ भैया मैं आंसर बता के क्वेश्चन में आप सभी से पूछ रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई नहीं, सॉरी, ठीक है। तो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन है? वो हो जाएगा बातचीत। बातचीत को किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। ओ हीरो, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मैं पूछ ये रहा कि बताओ कि रोज चैप्टर को किसने लिखा है? रोज चैप्टर को किसने लिखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन भाई लोग से, बहन लोग से क्वेश्चन है कि जूठन चैप्टर को किसने लिखा है, ठीक है। और दोनों लोगों से मिला के मैं पूछ रहा कि प्रगीत और समाज के चैप्टर को किसने लिखा है? बताओ। आप सभी बहुत ज्यादा तेज बन रहे थे कि हाँ भैया बालकृष्ण भट्ट को तो लिखा है, सॉरी, बातचीत को जो लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने, लेकिन भैया आप तो फंसा रहे हो यार, मुझे तो पता नहीं। पता नहीं क्या बात करते हो यार, तुझे क्यों नहीं पता होगा? फिजिक्स वाले भैया के स्टूडेंट हो आप सभी, क्यों नहीं पता होगा? आप सभी को पता होना चाहिए। हाँ, तो रोज अज्ञे जी ने लिखा है, ठीक है। रोज को किसने लिखा है जी? अज्ञे जी ने लिखा है। किसने? अज्ञे जी ने। पूरा नाम कोई बता सकता है? बातचीत को तो हो गया भाई, क्या बालकृष्ण भट्ट, क्या वही करते हो यार तुम लोग। जूठन, जूठन आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा। प्रगीत और समाज को लिखा है नामवर सिंह ने, ठीक है, तो नामवर सिंह ने। तो ये सब चीजें आप याद रखोगे, सब मतलब लाइक आ ही जाता है कि किस चैप्टर को किसने लिखा या फिर किस कवि ने किस चैप्टर को लिखा, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका डाल देता है बिहार बोर्ड, तो वही याद कर लेना, कवि और राइटर वाइटर के नाम याद कर लेना सही तरीके से। अगला क्वेश्चन 15 नंबर की, जायसी जी की रचना निम्नलिखित में कौन है? हाँ जी भैया ये क्वेश्चन है थोड़ी दमदार सी, दमदार से, ये चीज को तो मैंने क्लियर कर रखा आप सभी को पहले ही तो जायसी की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? कड़बक है, छप्पा है, कवित है, ऊषा है। देखो भाई मैं चीज बता रहा हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस लेके पढ़ाई कर रहे हो, भैया पानी पी के आओ सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद सही तरीके से यहाँ पे बैठो आप, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई करो एकदम लाइक कोमलता से, एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फोकस करके। भाई दुनिया देखो, इंडिया में भैया 130 करोड़ के आसपास आपका जनसंख्या है, तो 130 करोड़ में लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे, क्या मुझे बोल रहे हैं, क्या मुझे नहीं बोलेंगे,
ये सबको फर्क न पड़ते हुए, ये सबको प्रायोरिटी न देते हुए आप फोकस करो स्टडी पे, ठीक है। आप अपना कैरियर बनाओ भाई, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया बस ताने दे सकती है अभी, ठीक है, लेकिन वही चीज है ना कि भाई मुसीबत के टाइम में कोई साथ नहीं देता, ठीक है, लेकिन जब सक्सेस हो जाओगे ना तो सब पीछे पड़ जाएंगे कि हाँ भैया आपका नाम मान लो है ना, जैसे मेरा नाम पवन है, ठीक है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बिहार को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वही अगर मान लो मैं इन द फ्यूचर एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी बन के आप सभी के सपोर्ट के कारण, ठीक है, क्या करेंगे, अरे भाई पवन भाई चलो यार कहाँ जाना है मुझे बताओ। हे भगवान, जब मैं मुसीबत के टाइम में था पवन तुमको याद कर रहा था, तुम पवन को भूल गए, ठीक है, लेकिन अब वही चीज है ना, तुम पीछे पीछे आ रहे हो मेरे पड़े तो वही चीज होती है भाई, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, खूब स्ट्रगल करो। जैसी की रचना निम्नलिखित में कौन है? कड़बक है भैया, कड़बक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं चित्ररेखा किनकी रचना है जी? चित्ररेखा किनकी रचना है? चित्ररेखा भी इन्हीं की रचना है, तो इन्हीं की रचना है तो करो ना यार, क्या कर रहे हो, इन्हीं की रचना, मुझे क्यों बता रहे, याद रखो। छप्पा किनकी रचना है? कवित किनकी रचना है? उषा किनकी रचना है? बताओ मुझे, ठीक है, मैं वो सब नहीं जानता, कमेंट कर देना, ठीक है। चलो जी, 16 नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है वो निम्नलिखित में कौन है? बताया यार, अभी कुछ टाइम पहले बताया, मैं चिल्ला चिल्ला के बताया, ठीक है, पुत्र वियोग, ठीक है, पुत्र वियोग, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और किया जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान से रिलेटेड कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो डेथ हुई थी, ठीक है, वो किसके कारण हुई थी? दुर्घटना के कारण हुई थी, एक्सीडेंट के कारण हुई थी? हाँ भैया मुझे भी पता है कि हाँ तुम तेज हो, तुझे पता है कि दुर्घटना के कारण हुई थी, लेकिन कौन सी दुर्घटना यार? कार दुर्घटना, बस दुर्घटना, ठीक है, ट्रेन दुर्घटना, या फिर फ्लाइट ही क्रैश हो गया हो, ऐसा कुछ हो तो कार दुर्घटना के कारण हुई थी, ठीक है, किस चीज के कारण? कार दुर्घटना के कारण। 17 नंबर क्वेश्चन की कवि शब्द कौन संख्या है? ठीक है, कवि जो आपका शब्द है वो कौन सी संख्या है? चलो आज का ये होमवर्क प्रश्न आप सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की मानक बिजली से दूध की जगह क्या मानता है? भैया एक बात बताओ, जो आपका मानक था, ये जो क्वेश्चन पहला है ये आपका एक नाटक है जिसका नाटक नहीं, एक आगे मैं बोलूंगा, सिपाही की माँ, वही नाटक एक आगे से, सिपाही की माँ चैप्टर से लिया गया, चलो ठीक है भैया, सिपाही की माँ। मानक कौन है? मानक एक सिपाही है आपका, बीसनी सिपाही की माँ, ठीक है, मानक आपका सिपाही है और बीसनी सिपाही की माँ है, क्लियर भाषा में बोले तो मानक की माँ है बीसनी। अब भैया क्या होता है कि बीसनी जो है वो अपने लड़के को दूध पिला रही होती है, ठीक है, गाय वाला दूध या फिर जो भी, ठीक है, हाँ ले बेटा दूध पी ले तू, ठीक है, लेकिन मानक क्या करता है, नहीं मम्मा मेरे को दूध नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए पानी। क्या चाहिए जी? पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ठीक है, तो वो दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। थोड़ा बार इंटरटेनमेंट होनी चाहिए लाइक क्लास में, ठीक है, बोरिंग नहीं होनी चाहिए क्लास, बिल्कुल तरीके से इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ो, ठीक है, मजे करते रहो, मजे के साथ पढ़ो, ठीक है। आज की क्लास करने के बाद थोड़ा सा इंजॉय कर लेना, डांस वांस कर लेना, मस्त गाना वाना खा लेना, मूड फ्रेश कर लेना। तो लाइफ में मेहनत करो, साथ में एंजॉय भी करो, ठीक है, क्योंकि जिंदगी वैसी है भैया, जीना तुम्ही को है, चाहे कितना भी डिप्रेशन रहे, चाहे कितना भी स्ट्रेस रहे, चाहे कितना भी तुम पागल क्यों ना बन जाओ, मेहनत तुम्ही को करना है, तुम्ही को ये लाइफ को काटना है, ठीक है, और एक अच्छे लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना है तुम सबको ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की, बीसनी किस एकांकी की पात्र है? ठीक है, जो तुम्हारी बीसनी है वो किस एकांकी की पात्र है? अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप भी, अभी तो आपने बताया कि भैया जो सिपाही की चैप्टर एकांकी है, सिपाही की माँ चैप्टर एकांकी है, ठीक है, तो उसी से तो है, उसी की तो बीसनी पात्र है, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने बताया, गलत बता दिया क्या? अरे नहीं भैया मैं बिल्कुल सही बताया हूँ, ठीक है, वही होगा सिपाही की माँ। जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? वो है भैया शिक्षा, ठीक है, वो है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा को लिखा है जय कृष्णमूर्ति ने, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। 21 नंबर क्वेश्चन की, किन्होंने प्राय लंबी कविताएं लिखी है? भैया कविता मीन्स की कविता, ठीक है, शॉर्ट टर्म हो गया आपका, ठीक है, मुश्किल से वही 14-15 लाइन का, लेकिन नहीं भैया, गजानन मानव मुक्ति बोध ने कहा कि कहानी, मतलब इनका जैसे नाम पड़ा है ना, याद रखना, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है, इन्होंने प्राय जिस तरीके से इनका नाम लंबा है ना, उसी तरीके से लंबी लंबी कविताएं भी लिखते थे भैया, ठीक है। चलो जी, 22 नंबर की, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अब 12th वालों के लिए जरूरी नहीं है, ये तो भैया जनरल का क्वेश्चन हो गया, जनरल नॉलेज का, ठीक है। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार बिशन सिंह, किशन सिंह, तीरथ सिंह या फिर किरत सिंह? सही जवाब इसका हो जाएगा सरदार किशन सिंह, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो, करेक्ट नहीं होगा? करेक्ट होगा यार। 23 नंबर क्वेश्चन की, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ठीक है, ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा रहा कि जो आपका ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है, ऐतिहासिक पत्र है, कौन? एक लेख और एक पत्र जो आपका शीर्षक है वो आपका ऐतिहासिक पत्र है, जिसको भगत सिंह ने लिखा था। किसके लिए लिखा था? किसके लिए लिखा था भैया? लो, अब तुम पढ़ गए साहब, ऐसा नहीं पढ़ना शांत ने ठीक है, इस तरीके से शांत नहीं पढ़ना तुझे, ठीक है, याद रखो सारी चीजें, कमेंट करके बताना किसको लिखा था पत्र, ऐतिहासिक पत्र, बी वाला, सॉरी ई वाला ना, ई वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, मुझे दिन में भी नहीं दिख रहा यार। 24 नंबर क्वेश्चन, 1 सेकंड सॉरी, 24 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट, ठीक है, होमवर्क के तौर पे तो 3 क्वेश्चन मैंने दे दिया भाई, याद रखना, भूलना नहीं, सबको कमेंट करना, आपका सारा का सारा आंसर आपको कमेंट में बताना है भैया, मैं कमेंट विजिट करूंगा। सिपाही की माँ,
ठीक है, सिपाही की माँ क्या है, क्या है, क्या 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 लगा रखे हो तुम भैया, ये कान की है यार, ठीक है, सिपाही की माँ आपका एक कान की है, ठीक है, हाँ जी भैया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। सिपाही की माँ जो आपका शीर्षक पार्ट है उसमें हड्डियों का चलता फिरता ढांचा, हड्डियों का चलता फिरता ढांचा क्या बोल रहे हो आप इस तरीके से भाई, हड्डियों का चलता फिरता ढांचा एकदम पतला सा बंदा, वो कौन है, पलटू राम है, हाँ पलटू राम क्या है भाई, दीनू कुमार है, हाँ मैं तो नाम ही पहला बार सुन रहा हूँ, सिया राम मोची या फिर पंडित दीनानाथ, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, बी, हाँ सही जवाब है बी यार, दीनू कुम्हार, ठीक है, दीनू कुम्हार, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर कि म का उच्चारण स्थान क्या है, म का उच्चारण स्थान म बोलो, म बोल के देखो, ठीक है, म तो म जब तुम बोलोगे ना, म का उच्चारण करोगे तो जो तुम्हारे होस्ट है ना, होस्ट क्या बोल रहे भैया, बोलो अच्छी तरीके से, होठ, ठीक है, जो तुम्हारे होठ है ना वो चिपकेंगे, अब बिना होठ को चिपकाए यानी कि होठ खोल के तुम म बोल के दिखाओ, हाँ हाँ म, कोड चिपकेगा ही, ठीक है, तो आपका होस्ट हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 27 नंबर की, वाराणसी शब्द कौन सी संख्या है, ठीक है, वाराणसी आपका एक कोई एग्जैक्ट प्लेस का नाम है जी, ठीक है, तो वाराणसी शब्द कौन सी संख्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक, तो कोई एग्जैक्ट प्लेस हो, कोई एग्जैक्ट जगह हो, हाँ प्लेस जगह तो एक ही होता है यार, मैं क्या बोल रहा यार, मैं पागल हो जाऊंगा, कोई नहीं, व्यक्तिवाचक, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, रुको रुको रुको, पॉइंट है भाई, पॉइंट क्या है कि इसका आंसर मैं नहीं बताने जा रहा, ठीक है, कौन बताएगा फिर, तुम बताओगे यार, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ तुम्हारी ध्यान है, मैंने तो अभी तो कुछ टाइम पहले बताया ना सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कि उनकी एक्सीडेंट कैसे हुई थी, ठीक है, कार दुर्घटना हुआ था, ठीक है, या फिर ट्रेन दुर्घटना हुआ था, या फिर बस दुर्घटना, या फिर फ्लाइट ही क्रैश हो गई थी, क्या बोलोगे इसका आंसर, ठीक है। हाँ तो भैया आपने तो बोला कि कार दुर्घटना, अभी यहाँ पे आप नौटंकी कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ नौटंकी यार, ठीक है, कार दुर्घटना, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ज्यादा वो मत सोचो। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्नलिखित में कौन सी है, तुमुल कोलाहल कला में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, और हो सके तो आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, वैसे छोड़ के जाने का तो मन नहीं कर रहा आप सभी को मुझे, ठीक है, लेकिन जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि कल जो मिलना है आप सभी के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कराने हैं आप सभी को, तो कल तो मिलना पड़ेगा भाई, छोड़ के जाना भी पड़ेगा, लेकिन ये जो साथ में आप सभी को दूंगा ना भैया, ऐसा नहीं कि हाँ 12th का एग्जाम तक, हाँ चलो उसके बाद तुम, मैं तुझे नहीं पहचान रहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, 12th के बाद में मैं आप सभी को बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, और मैं आप सभी को किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में आप सभी को कौन सा कोर्स करनी चाहिए, कंपटीशन में जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, वो हर एक चीज मैं आप सभी को गाइड करने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, कभी भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी इशू आती है आपको एजुकेशन रिलेटेड, तो ठीक है, या फिर मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कोई इशू आती है आप हमें कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप के कंटेंट चाहिए उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भैया बातें होती है ना, मैं यहाँ पे रखता हूँ सलाखों पे, ठीक है, तो आपकी डिमांड जरूर पूरी होगी, एक बार नहीं विश्वास हो कमेंट करके देख लो, नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर ना आए तो फिर उसके बाद क्या है ना, पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है, ठीक है, पुरस्कार का विलोम शब्द, पुरस्कार मीन्स कि हाँ भैया तुमने एक अच्छा काम करा, चलो ये लो इनाम तुम्हारा, ठीक है, लेकिन उसका उल्टा दंड भैया, ठीक है, तो क्या उसे दंड मिलता है ना, हाँ दंड मिलता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा यार, क्या सोच रहे हो, ये वाला कब का करके बैठ बैठ जाते हैं अब तक, ठीक है, कोई नहीं। आज के इस क्लास में हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा, ठीक है, साथ में भैया फुल मजे के साथ फुल चिल करते हुए करा, 30 के 30 आपको क्लियर भी हो गए होंगे, ठीक है, और बाकी जो जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया उसका कमेंट करना है भाई, कहाँ जा रहे हो कमेंट करो, जो जो क्वेश्चन मैंने आप सभी को होमवर्क के तौर पे दिया था, ठीक है। चलो जी, फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट, इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, एंड आप अपने इस फिजिक्स वाले भैया को सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि हमारी टारगेट भैया सेट है, वो सेट क्या है कि हमारे बिहार को बदलना है भाई, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सही करना है, ठीक है, और बिहार को आगे चल के हमें प्रमोट करना सही तरीके से, ठीक है, और बाकी आज के लिए इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी के साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आप सभी को लव यू बच्चों, जय हिंद, मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है, और ज्यादा वो नहीं टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, एग्जाम का, ठीक है, सब हो जाएगा, चिल करो।